अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट रुस्तम और आज मैं नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहा हूँ पर्सनालिटी टेस्ट 16 PF। देखें, हम पर्सनालिटी टेस्टिंग के हवाले से टेस्ट कर रहे हैं कुछ, और हमने कोर्स का आगाज़ किया हुआ बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट। उसमें हमने इंटेलिजेंस का पोर्शन कर लिया, अब हम पर्सनालिटी का पोर्शन करने जा रहे हैं। सो पर्सनैलिटी टेस्टिंग बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें पर्सनैलिटी को मैयर किया जाता है। वाई? बिकॉज आपने जॉब करनी है, कोई जॉब लेनी है, उसके अलावा आपने कोई एडमिशन लेना है, किसी भी किस्म की आपकी फोर्स की जॉब है, तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी का जो टेस्ट है वो बहुत अहमियत रखता है। आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका बात करने का अंदाज़, आपका बैठना चलना, ये सारी चीज़ें मैयर की जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जॉब दी जाती है। इसलिए पर्सनैलिटी टेस्टिंग वसी पैमाने पर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में। सो यहाँ पे बेसिकली इसकी टू कैटेगरीज हैं, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स टेस्टिंग की। सो ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स में आपका जो कॉन्शियस सिचुएशन है उसका टेस्ट किया जाता है, उसका मुताला किया जाता है, और जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है उसमें आपके एम्बिगुअस स्टिमुलाई और आपकी जो हिडन हिडन इमोशंस हैं, उसके अलावा जो आपका अनकॉन्शियस है उसका मुताला किया जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की 4 कैटेगरीज के टेस्ट मौजूद हैं, फेमस टेस्ट। इसी तरह प्रोजेक्टिव के भी 4 टेस्ट हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हम देख रहे हैं, तो पहला टेस्ट हमने कर लिया MMPI, और आज हम देखेंगे 16 PF। क्या है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स? 16 PF स्टैंड फॉर 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स इन्वेंट्री। ऑथर रेमंड कैटल ने इसको प्रेजेंट किया था। पर्पस measuring of 16 personality traits that describe and predict a person's behavior in a variety of context. नंबर ऑफ आइटम्स 185 मल्टीपल चॉइस आइटम्स हैं। टाइम इसके लिए 35 to 50 मिनट्स दरकार होते हैं। एज 16 years वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये बेसिकली टेस्ट होता है। हिस्टोरिकली बैकग्राउंड ये कैसे डेवलप हुआ? 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट रेमंड बी कैटल, फर्स्टली published in 1949, revised in 1956 and again in 1962. Five alternative forms of the fourth edition were released between 1967 and 1969. Fifth edition of 16 PF was released in 1933. तो ये इसका कुछ हिस्टोरिकली बैकग्राउंड है, कैसे सफ़र करता करता ये मौजूदा दौर में चलता आ रहा है। दिस टेस्ट इज़ वाइडली यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एंड अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एज अ क्लिनिकल instrument to help diagnose psychiatric disorders and help with prognosis and theory planning. इसके टेस्ट के मतलब कुछ जानते हैं। 16 PF इन्वेंट्री इज अ पेपर पेंसिल टेस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ 185 मल्टीपल चॉइस आइटम्स. द पार्टिसिपेंट्स हैज टू सेलेक्ट वन ऑप्शन. देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर टू द स्टेटमेंट. On an average, it takes 35 to 50 minutes to complete the test. Cattell says that there is a common structure on which people differ from each other. This structure could be डिटर्मिन एम्पिरिकली, साइंटिफिकली एम्पिरिकली उस स्ट्रक्चर को मेजर किया जाता है, डिटर्मिन किया जाता है। सोर्स ट्रेड्स इसके क्या है, उनके मतलब कुछ जानते हैं। द सोर्स ट्रेड्स आर स्टेबल एंड आर कंसिडर एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ personality. Beside these, there are also a number of surface traits that result out of the interaction of source traits. He describes source traits in terms of opposing tendencies. He developed 16 questionnaire for personality assessment with the help of statistical technique called factor analysis. He discovered the common structure. He found 16 primary or source trait. The major source traits are as represented on 16 PF as follows. तो यहाँ पे आप देखते हैं स्केल है हमारे पास ABCEFGHI, और आगे भी हैं। स्केल के जो लेबल हैं वो हैं वार्मथ हैं, वार्मथ, और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दो किस्म के इम्पैक्ट हैं। अब उसने चूज़ करना है। पॉजिटिव में रिस्पॉन्सिवनेस, कंप्लेसिवनेस, और नेगेटिव में टोटली उसका अपोजिट। इसी तरह बी रीजनिंग है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग है और उसका एब्सेंस ऑफ लॉजिक। सी में इमोशनल स्टेबिलिटी है। पॉजिटिव में क्या होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, जबकि नेगेटिव में नहीं होगी। ई में डोमिनेंस है, डोमिनेंस होगा यानी पॉजिटिव हालत में, और नेगेटिव में क्या होगा, डोमिनेंस लैक करेगी। इसी तरह एफ में लिवलीनेस, रिजर्व और मॉडरेशन, मेच्योरिटी। इसी तरह रूल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें कन्वेंशनली पोलाइटनेस और ये सारी चीज़ें होंगी, और जबकि नेगेटिव में क्या होगा, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होंगी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें, एच स्केल, सोशल बोल्डनेस होगी। और अगर हम
इसमें नेगेटिव में देखें तो उसका उल्ट होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें इसमें आई स्केल में तो इसकी सेंसिटिविटी है, जबकि उसमें सेंसिटिविटी नहीं है। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट एल है, विजिलेंस, एब्स्ट्रैक्टेडनेस, प्राइवेटनेस, एप्रीहेंशन, ओपननेस टू चेंज, सेल्फ रिलायंस, परफेक्शनिज्म, टेंशन। तो पॉजिटिव में ये चीज़ें होंगी, नेगेटिव में ये चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे आप इनको डीपली रीड भी कर सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। 16 PF यहाँ पे उसके पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं, एब्स्ट्रैक्टेडनेस, इमेजिनेटिव वर्सेस प्रैक्टिकल। अब ये कंपैरिजन है, यानी अगर पॉजिटिव में जाएंगे तो आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, जबकि नेगेटिव में जाएंगे तो आप, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आयर होंगे, आइटम्स होंगे, उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं, फिर उनकी जो कीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग उस पर्सनैलिटी को मेजर किया जाएगा कि ये किस में फॉल कर रहा है। एप्रीहेंशन, वरीड वर्सेस कॉन्फिडेंट, डोमिनेंस, forceful versus submissive, emotional stability, calm versus high strung, liveliness, spontaneous versus restrained, openness to change, flexible versus attached to the familiar, perfectionism, controlled versus undisciplined, privateness, discrete versus open, reasoning, abstract versus concrete, rule consciousness, conforming versus non-conforming, self-reliable, self-sufficient versus dependent, sensitivity, tender-hearted versus tough-hearted, social boldness, uninhibited versus shy, tension, impatient versus relaxed, vigilance, suspicious versus trusting, वार्मथ, आउट गोइंग वर्सेस रिजर्व। तो ये उसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को जानते हैं। मॉडरेट टू गुड रिलायबिलिटी रेटिंग हैव बीन रिपोर्टेड फॉर द 16 PF बेस्ड ऑन द सैंपल ऑफ 10 to 61 individuals. Internal consistency, reliability are on average 0.76 for the primary scales and a range of 0.68 to 0.89 for 87 for all 16 scales. Requirements इस टेस्ट की क्या है? मटेरियल में अगर देखें तो 16 PF टेस्ट बुकलेट चाहिए एक, जिसमें वो सारे आइटम्स होते हैं, एंड आंसर शीट, नंबर 2 पेंसिल, सेट ऑफ 4 स्कोरिंग कीज, अ नॉर्म, टेबल, इंडिविजुअल रिकॉर्ड फॉर्म, और पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल, उसका नेम, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ये दरकार है। प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन के अमल को हम जानें तो प्रिपरेशन, द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन ऑफ द टेस्ट लाइक टेस्ट बुकलेट, आंसर शीट, पेंसिल, इरेजर फॉर्म, norm table are kept ready. Report was established with the participants and रेपोर्ट से मुराद है कि उसके साथ एक रेपो बिल्ड करें। आप उससे बताएं कि मैं आपका इस तरह एक टेस्ट लेने जा रहा हूँ, ताकि एक उसको कायल कर लेना, और यानी क्लाइंट, टेस्ट टेकर और क्लाइंट के दरमियान एक मजबूत रिलेशन बन जाना। रिपोर्ट वाज इस्टेब्लिश विद द पार्टिसिपेंट्स एंड शी वाज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द टेस्ट, इंस्ट्रक्शंस एज गिवन फॉर द टेस्ट मैनुअल, उसको सारी इंस्ट्रक्शंस दें, प्रिक्वेशंस इफ एनी टू बी कंसीडर्ड वाइल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट are mentioned under this. Introspective report after completion of the test by the participants, and introductive reports is to be take, that is the participant feelings and constraints faced by him her while understanding the test is mentioned under this subheading in फर्स्ट पर। तो उसकी एक इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट भी ले लें कि उसने क्या फील किया, कैसा उसको टेस्ट लगा, सारी चीज़ें। स्कोरिंग, द स्टेम स्केल हैज़ अ मीन ऑफ 5.5 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 with scores below 4 considered low and scores above 7 considered high. The STEM scale are bipolar, meaning that each end of the scale has a distinct definition and meaning. Bipolar scales are designed with high and low for each other. Interpretation, 6 steps. Consider the context of assessment, evaluate the response style, evaluate the global skills scores, evaluate the primary skills in the context of global scales. Consider scale instructions, integrate 16 PF result on relation to the assessment question. Discussion में आपने you have to discuss the result based on the interpretation. It may be further analyzed in the light of introspective report. Conclusions, you have to conclude the findings of the test. So इस तरह ये आपको एक टेस्ट है बेसिकली, और इसका बुकलेट और जो आइटम्स वगैरह हैं वो मैं देखूंगा, अगर मेरे पास मौजूद हो तो मैं अपलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आपको स्लाइड का लिंक भी मिल जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। आई होप इट विल बी ह्यूज हेल्पफुल फॉर यू पीपल। फाइनली थैंक्स।